क्या हमें अब अपनी बेटियों को ये तरबियत करना पड़ेगी कि अगर कोई आपको फूल पेश करे तो आपको उसको कबूल करना पड़ेगा, क्योंकि खुदा न खास्ता उसके दूसरे हाथ में तेज़ाब भी हो सकता है। जी, हाल ही में आपने देखा 6 जून को क्या हुआ, कैसे एसिड गर्दी हुई। इसके साथ साथ पाकिस्तान और इंडिया के क्या हालात हैं, ये किस तरह के केसेस होते हैं, कितने ज़्यादा केसेस अब तक सामने आ चुके हैं, लोग इसको क्यों दबा देते हैं और हमेशा ये दबाया ही क्यों जाता है। सब कुछ डिटेल के साथ जानते हैं और जानते हैं कि डॉक्टर मानूर के साथ क्या हुआ और तेजाब फेंकने वाले के साथ क्या हुआ और वो नौजवान जिसने इसको बचाया था वो इस वक्त किस हाल में है। तो चलते हैं वीडियो की डिटेल की तरफ और जानते हैं डॉक्टर मानूर नासिर केस की मुकम्मल हकीकत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लाखों करोड़ों दरूद हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट उस्मान अली गोंदल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसे कि मैंने स्टार्ट में कहा कि अब हमें अपनी बेटियों की तरबियत को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। बड़े दुख और बड़े कर्ब के साथ ये मैं कह रहा हूँ, ये अल्फाज कतई तौर पे एक वालिदा अपनी बेटी को नहीं कह सकती कि बेटा अगर कोई नामहरम कोई आपके स्टाफ का कोई लड़का, कोई आपके कॉलेज के स्टाफ पे ऊपर खड़ा हुआ कोई लड़का आपको फूल दे तो आपने वो कबूल कर लेना है। भाई ये किस लिए मैं कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हो सकता है उसके एक हाथ में तो फूल हो और उसके दूसरे हाथ में तेज़ाब हो, जो कि वो आपकी बेटी के मुंह के ऊपर उंडेल सकता है। जी हाँ, इस तरह के बहुत से वाक़यात हुए हैं। हाल ही में 6 जून सुबह डॉक्टर मानूर नासिर अपने रूम के अंदर मौजूद हैं, ड्यूटी के ऊपर मौजूद हैं। सफ़ेद कोट उन्होंने पहना हुआ है, वो सफ़ेद कोट जो कि पूरी दुनिया में अमन शांति, जब जंग लगी होती है, जंग के दौरान भी ये बेसिक राइट्स में है, बेसिक रूल है ये जंग का भी कि आपने वाइट कोट वालों को कुछ नहीं कहना। अगर डॉक्टर आपके सामने आ गया है, चाहे वो दुश्मन मुल्क का हो, तो आपने उसको कुछ नहीं कहना। ये हैं जंग के कवानीन। लेकिन यहाँ के क्या हुआ, डॉक्टर मानूर नासिर अपने रूम के अंदर मौजूद हैं, अपनी ड्यूटी के ऊपर मौजूद हैं और एकदम से दरवाज़ा नॉक होता है। उनके रूम का दरवाज़ा नॉक होता है, वो दरवाज़ा खोलती हैं। जब वो दरवाज़ा खोल के बाहर देखती हैं तो एकदम से एक लड़का जो कि हस्पताल का मुलाजिम था, जो कि लिफ्ट ऑपरेटर था, उसी लिफ्ट का ऑपरेटर जिसके थ्रू डॉक्टर मानूर नासिर रोज़ाना अपनी ड्यूटी के ऊपर आती थी, हॉस्पिटल में डिफरेंट पोर्शंस में वो जाती थी उसी लिफ्ट को इस्तेमाल करते हुए, वही लड़का उनके चेहरे के ऊपर तेज़ाब फेंक देता है। जी भैया, जिससे उनके जिस्म का 13% हिस्सा झुलस जाता है। इसी दौरान एक वार्ड बॉय जो कि बड़ी बुखादरी के साथ वहाँ पे आते हैं, है वो भी मर्द, वो आगे आता है, बढ़ता है। जो इस वक्त तमाम जो मर्द कम्युनिटी को बुरा भला कह रहे हैं, वो ज़रा उस वक्त भी देखें कि उस वक्त हॉस्पिटल में जो वार्ड बॉय जो कि सबसे पहले लिपका और इस वक्त वो भी हॉस्पिटलाइज्ड है, क्योंकि उसका भी जिस्म सिर्फ डॉक्टर मानूर नासिर को बचाते हुए, उनको इब्तदाई तिबी दाद देते हुए झुलस गया और उनको फौरी तौर पे एयर एम्बुलेंस के थ्रू कराची हॉस्पिटल में उनको रेफ़र किया गया, उनको शिफ्ट किया गया। लेकिन अब तब तक उनके जिस्म का काफ़ी हिस्सा झुलस चुका था और अब देखने में ये आ रहा है कि उनकी मीडिया रिपोर्ट्स जो देखी जा रही हैं उसमें देखा जा सकता है उनकी सर्जरी हो चुकी हुई है। उनके फेस की सर्जरी जो कि 90% तक झुलस चुका हुआ था। आंखें बामुश्किल उनकी अल्लाह ताला ने करम किया और उनकी आंखें बच गई, लेकिन उनके जिस्म का काफ़ी हिस्सा जो है वो झुलस चुका था। लेकिन ये देखने वाली चीज़ें ये है कि ये एसिड गर्दी, ये तेज़ाब गर्दी, ये कहाँ से है और इसका रीज़न क्या है। आमतौर पे जो पिछले केसेस हैं, हर साल पाकिस्तान में 150 से लेकर 200 तक केसेस होते हैं। लेकिन अगर हमसाया मुल्क की बात की जाए, भारत की बात कर रहा हूँ, इंडिया की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे हर साल ये 1000 से ज़्यादा केसेस सामने आते हैं। ये मैं उन केसेस की बात कर रहा हूँ जो कि रिपोर्ट होते हैं, जो कि वालिदैन इतने ब्रेव होते हैं कि वो अपनी बेटी के साथ खड़े हो जाते हैं और इसको कानून के सामने लेके आते हैं, कानून का दरवाज़ा खटखटाते हैं
बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जिसमें वालिदैन डर जाते हैं। वो पहले ही वो समझते हैं कि हमारी बेटी के साथ इतना बड़ा हादसा हो चुका है, तो अब हम डर के मारे छुप के बैठ जाएं तो शायद हम बच जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता भैया। अगर आपकी बेटी के साथ उसने तेज़ाब गर्दी जैसा मामला कर दिया है, आपको फौरी तौर पे उसके खिलाफ पुलिस के पास जाना चाहिए। किसी सूरत भी अगर आप पीछे हटते हैं तो आप उस इंसान को शय दे रहे हैं। ये वो लोग होते हैं जो ज़हनी मरीज़ होते हैं, क्योंकि ये आम इंसान ऐसा किसी सूरत नहीं कर सकता कि किसी को इस हद तक नुकसान पहुंचाए। ये मेंटालिटी, ये सोच आम तौर पे हमारे दफातर में भी पाई जाती है, जिसमें ये कहा जाता है कि हमने हर मामले में ख़वातीन के साथ कंपटीशन करना है। बहुत सारे लोग लिबास के ऊपर कर रहे होते हैं कि ख़वातीन इस तरह का लिबास पहनती हैं, इस तरह का। भैया आप यूरोप घूम लें, आप बैरून मुल्क देख लें, लिबास, अगर मैं ये कथित तौर पे नहीं कह रहा, मैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको ये कह रहा हूँ कि इस्लाम में पर्दा है, पर्दे को पर्दा करना चाहिए। हमें अपने बहन बेटियों को इसकी तलकीन करनी चाहिए और हमारा ये कल्चर भी है, इस्लाम भी यही कहता है, हमें वो करना चाहिए। लेकिन अगर कोई मतलब कर रहा है इससे कोई लिबास आपकी इर्द गिर्द, आप अपनी फैमिली के ऊपर तवज्जो दें। आपकी फैमिली कैसे लिबास, आप हक है कि आप उनको, आप पे फ़र्ज़ है कि आप उनको गाइड करें कि आपने कैसा लिबास पहनना है, आपने कैसा लिबास पहन के बाहर जाना है। आप दूसरों के लिबास के ऊपर आपको कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, ना आप कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि इस्लाम में पहली नज़र के बाद जब दूसरी नज़र उठती है वो तो है ही हराम। तो आप कैसे किसी के बारे में, किसी के बहन बेटी के लिबास के बारे में जो कमेंट्स करते हैं, कमेंट्स पास कर सकते हैं? इट मीन्स कि आप उस गलीज़ सोच के साथ, उस गलीज़ नज़र के साथ देख रहे हैं, तभी आप वो कमेंट कर रहे हैं। दूसरी बात जो आ जाती है, मैं दफातर की बात कर रहा था, तो दफातर में आम तौर पे ऐसी सोच के हामिल बहुत सारे लोग होते हैं जो जब कंपटीशन आता है, आपके साथ ड्यूटीज़ का कंपटीशन आता है, आपके साथ काम का कंपटीशन आता है, तो वो कंपटीशन में पड़ जाते हैं और ये भूल जाते हैं उनके सामने एक औरत खड़ी है। वो औरत जिसने उसको पैदा किया, वो औरत जो उनके घर में बहन के रूप में है, वो औरत जो उनके घर में बेटी के रूप में है। लेकिन वो जब कंपटीशन में आते हैं फिर वो मुकाबला शुरू कर देते हैं। ये उसी सोच के, उसी जहनीत के लोग हैं जो कि बाद में बढ़ती इनका तनाव इस हद तक बढ़ता है मामलात में, दफातर में। आपने देखा होगा ये जितने भी मामलात होते हैं भारत में है, चाहे पाकिस्तान में है, या आम तौर पे दफातर से शुरू होते हैं, या ये ऐसी जगह से जहाँ पे शादी से इनकार, रिश्ते से इनकार, ताल्लुकात बनाने से इनकार, जब ऐसा इनकार किया जाता है तो ये लोग इसको अपनी अना का मसला बना लेते हैं और अना के मसले को इस हद तक ले जाते हैं कि इतना बड़ा कदम उठा देते हैं, बहन या बेटी की ज़िंदगी तबाह कर देते हैं। तो ये जितने भी वाक़यात होते हैं, इसमें सोच सेम उसी तरह के लोगों की होती है जो किसी भी दफ्तर में किसी भी औरत के साथ कंपटीशन लगाते हैं, जो किसी भी फैमिली में किसी औरत के साथ कंपटीशन लगाते हैं, मुकाबलाबाजी में आते हैं। तो दोस्तों, सोचने की बात यह है कि क्या पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश ये यहीं पे गैरत के नाम पे, यहीं पे इज़्ज़त के नाम पे, यहीं पे तेज़ाब गर्दी होती रहेगी? और कितनी डॉक्टर मानूर के हम चेहरे बिगाड़ देंगे और कितनी बहन बेटियों को हमें इसी तरह झुलसे हुए चेहरे के साथ देखना पड़ेगा। तो ऐसे लोगों का बिल्कुल वही हाल है जो अभी डॉक्टर मानूर केस में हुआ है कि वो पुलिस मुकाबले में मारा गया। सवाल ये नहीं डॉक्टर मानूर के साथ क्या हुआ, सवाल ये है कि आइंदा हम अपनी बहन बेटियों को कैसे इस तेज़ाब गर्दी से, इस दहशत गर्दी से बचा सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आपने अपनी राय का इजहार ज़रूर करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपने से भी ज़्यादा अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।